43 सीटों की ये लड़ाई और बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। सबसे पहला रुझान भारत 24 पर आप देखेंगे, जो बिहार की सियासत की तस्वीर को धीमे धीमे वक्त बीतने के साथ तस्वीर साफ करते हुए नजर आएंगे। 38 जिलों में जहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन होगा, इसका फैसला थोड़ी ही देर में होगा, लेकिन भारत 24 पर पहला रुझान इस टाली में आपके सामने आना इसी के साथ होगा शुरू। एनडीए का खाता सबसे पहले खुलता है या फिर महागठबंधन या फिर अन्य, ये अब से थोड़ी ही देर में देखा जाएगा और वोटों की गिनती इसी के साथ शुरू हो चुकी है। यानी बिहार आज किसको चुनेगी, बदलाव की राजनीति को या फिर भरोसे की राजनीति को। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, आधे घंटे तक ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलेगी और फिर उसके बाद ईवीएम के खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके लिए केंद्र बनाए गए हैं, टेबल्स तैयार हैं। 243 विधानसभा सीटों पर इसी के साथ मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी है शुरू। सबसे पहले 8:01 और थोड़ी ही देर बाद पहला रुझान 243 सीटों पर आपके सामने होगा। ऊपर टाली बदलती हुई तस्वीर आपके सामने रखेगी, बड़े बड़े चेहरे, आज उनका क्या होने वाला है बिहार की सियासत में। कौन सी पार्टी गेम चेंजर साबित होगी, जो छोटे छोटे दल है वो क्या करने वाले हैं, क्या कोई बड़ा खेला उसकी तरफ भी हो सकता है। पीके जन स्वराज पार्टी की एंट्री क्या आगे बढ़ती हुई आज के काउंटिंग के दौरान नजर आएगी और उसकी तस्वीर क्या होगी वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना इसी के साथ शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी है। पार्टीज ने भी अपने प्रतिनिधियों को वहां पर तैनात कर दिया, उनके ऑफिसर्स वहां पर मौजूद है। देखिए, एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाए जा चुके हैं और उसके बाद धीमे धीमे रुझानों के बाद नतीजे आने की शुरुआत भी हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजने के साथ शुरू हो चुकी है और भारत 24 पर पहला रुझान जल्द ही आपके सामने होगा। बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान कही गई, वायदों का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन जनादेश का संदेश क्या होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। जिस बदलाव की बात अभी तेजस्वी यादव ने की, तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बदलाव होने वाला है, जेडीयू ने कहा कि वापस से सुशासन की सरकार आ रही है। बहरहाल ये जनता तय कर चुकी है और उसी की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। 38 जिलों में 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता, गरिमा दासोनी कांग्रेस की प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। लेकिन सर्वेश ग्राउंड पर है और सर्वेश, काउंटिंग हो चुकी है शुरू। पहला रुझान अब से थोड़ी देर में खाता किसका खुलेगा यह देखना होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए खाता किसका खुलेगा, लेकिन खाता जिसका भी खुले, जिस जगह अभी मेरी मौजूदगी है ये मुख्यमंत्री आवास है और देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री आवास की। जिस तरीके से आरजेडी के लोगों ने जो बातें कही थी उसको लेकर एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जब रुझान आएंगे तो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी यहीं देखने को मिलेगी। ये सामने आप मुख्यमंत्री आवास देख रही हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे राजभवन है जहां गवर्नर रहते हैं और गवर्नर हाउस यही है जहां पे इसके बाद तमाम जो एक तरह से कहें तो गतिविधियां हैं वो शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। तो ये राजभवन है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास, यहाँ मेरी मौजूदगी है। निश्चित तौर पे जब रुझान आएंगे तो सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगा इस जगह की गतिविधियों को दिखाना, क्योंकि यहाँ पर तमाम दलों के लोगों का आना जाना जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल मैं सर्वेश बहुत क्विकली सबके पास एक रिएक्शन के लिए, देखिए क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, जैसे ही रुझान आएंगे फौरन इसकी तरफ हमें जाना होगा। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है 122 का वो छूना जरूरी है और भारत 24 पर सबसे तेज नतीजे और रुझान हम आपको दिखाने वाले हैं। ये टाली बदलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया, सर 5 सेकंड में ऋषभ तिवारी जी, 10 सेकंड मैक्सिमम, क्या उम्मीद दिख रही है? अभी कहा है नितिन नवीन ने कि शायद 200 पार कर लेंगे आप लोग और कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं को अति उत्साहित मत होइएगा, तो दोनों को मैं साथ लेकर चलती हूँ। ऋषभ जी। पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम सभी को शुभ प्रभात।
और हम तो अटल जी की उन पंक्तियों को मानने वाले में से लोग हैं, ना हार में ना जीत में किंचित ने भयभीत में, जो भी मिलता है कर्तव्य पथ पे उसे स्वीकारते हैं और इस बार हम जीत फिर से स्वीकारेंगे और ऐतिहासिक जीत स्वीकारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आपने कहा जादुई आंकड़ा, ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा भी होने जा रहा है और वो आंकड़ा जो 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, जो 20 साल के सुशासन पे सवाल खड़ा किए जा रहे थे, जो 20 साल के कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाले लोगों पे सवाल, राजपथ पे राज करने वाले खड़ा कर रहे थे, उसका जवाब जनता ने दे दिया है। समय आने दीजिए, 2-3 घंटे के बाद परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। आपके चैनल पे भी बधाई दूंगा और हो सके तो मिठाई वहां भी भिजवाऊंगा। ठीक है, गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस क्या उम्मीद लगाकर बैठी है? अनम्यूट कर लेंगे गरिमा जी, अनम्यूट करेंगे मैम। अब शिफ्ट हो गया गेस्ट में। गरिमा जी, मैं एक बार जरा अपना ऑडियो फिर से चेक कीजिएगा, मैं आती हूं आपके पास। मीनवाइल प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, सब कुछ मैनेज कर लिया है ना ठीक ठाक?